इन योद्धाओं के पास इतने शक्तिशाली दिव्य रथ थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इनको क्षति नहीं पहुंचा सकती थी। दोस्तों, महाभारत के योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र आदि। इन अस्त्रों के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन महाभारत काल में सिर्फ दिव्यास्त्र नहीं, बहुत से दिव्य रथ भी थे। इन रथों पर अलग अलग देवताओं का वास था। क्या आपको पता है कि महाभारत में किस योद्धा के रथ पर कौन से देवता का वास था? एक महारथी योद्धा के पास एक शक्तिशाली रथ का होना आवश्यक था। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा रथ था सबसे शक्तिशाली और वो किस योद्धा के पास था, किस रथ पर किस देवता का वास था, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, द्वापर युग में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे, जिनके पास ऐसे विलक्षण दिव्यास्त्र थे जिनके सहारे समुद्रों को सुखाया जा सकता था, पर्वतों को ध्वस्त किया जा सकता था। सारे दिव्यास्त्र को एक साथ छोड़ने पर प्रलय भी हो सकता था। लेकिन इस सृष्टि के रक्षा के लिए इस युग में ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिसके कारण कोई भी योद्धा अपने दिव्यास्त्रों के जरिए सृष्टि का विनाश नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण में इतनी शक्ति थी कि वो पल भर में किसी भी युद्ध को खत्म कर सकते थे, किसी भी दिव्यास्त्र को नष्ट कर सकते थे। अपने बचपन में ही उन्होंने कंस जैसे पराक्रमी योद्धा को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने अनगिनत असुरों का नाश किया था। लेकिन फिर भी द्वापर युग में बहुत से ऐसे योद्धा थे जिनके पास इतने शक्तिशाली रथ थे कि उन्हें श्री कृष्ण भी क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। आखिर वो योद्धा कौन थे जिनके रथ की शक्ति के कारण श्री कृष्ण भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकते थे? सबसे पहले पितामह भीष्म के रथ के बारे में जानेंगे। भीष्म का रथ बहुत ही शक्तिशाली था। इसमें इतना बल था कि इसे किसी भी अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। उनके रथ में इतनी शक्ति थी कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अगर वो रथ से नीचे ना उतर तो उनकी मृत्यु असंभव थी। भीष्म के रथ में 6 प्रकार के घोड़े जुटे हुए थे। इन अश्वों में इतनी शक्ति थी कि जब ये अश्व चलते थे तब धरती तक कांपने लगती थी। इन घोड़ों के साथ टकराने पर शक्तिशाली हाथी भी भूमि पर गिर पड़ते थे। पितामह भीष्म का असली नाम देवव्रत था। उनके पिता के लिए उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली थी, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म के पितृभक्ति से संतुष्ट होकर शांतनु ने भीष्म जी को वरदान के रूप में ये रथ दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीष्म पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे। उन्होंने अकेले ही पांडवों के आधी सेना का नाश कर दिया था। तब भीष्म को रोकने के लिए पांडवों ने हाथियों से निर्मित एक व्यूह का निर्माण किया था, लेकिन भीष्म जी ने बिना किसी अस्त्र का प्रयोग करके उस व्यूह का नाश कर दिया था। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि गोविंद, बिना किसी अस्त्र के प्रयोग किए पितामह ने किस तरह इस व्यूह को नष्ट कर दिया? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि भीष्म जी में जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति उनके रथ के घोड़ों में भी है। उनके रथ के एक एक अश्व में 22 हाथियों का बल है। ये सुनकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, ऐसे तो हम पितामह भीष्म को किसी भी तरह रोक नहीं सकते हैं। किसी भी व्यू से उनको रोक पाना असंभव है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम भीष्म की चिंता मत करो, सही वक्त आने पर उनका भी वध किया जाएगा। अब बात करते हैं उस योद्धा के बारे में जिसका रथ पितामह भीष्म से भी शक्तिशाली था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसका रथ ही उसके मृत्यु का कारण बना था। उस योद्धा में इतना पराक्रम था कि अगर वो चाहता तो वो पूरी सृष्टि को अपने अधीन कर सकता था। जिस महाधनुर्धर अर्जुन ने महादेव के साथ युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया था, उसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, उस अर्जुन को भी इस योद्धा ने भयभीत कर दिया था। उसने अपने दिव्यास्त्र से महाभारत के युद्ध के मायावी शक्तियों का नाश कर दिया था। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमान किया गया। हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव के महापराक्रमी पुत्र दानवीर कर्ण के बारे में। कर्ण के बारे में तो सब लोग जानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की धनुर्विद्या की प्रशंसा की थी। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कवच कुंडल होते हुए कर्ण को परास्त करना असंभव था। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण के कवच और कुंडल उतरवा लिया था। ये देखकर कर्ण के पिता सूर्यदेव बहुत ही दुखी हो गए। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बोले, भगवान, ये तो घोर अन्याय है। मेरे पुत्र के साथ हमेशा ही अन्याय क्यों हो रहा है? सूर्यदेव की बात सुनकर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हर कार्य के पीछे एक कारण अवश्य होता है। धर्म के रक्षा के लिए ही आज कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल छीना गया है। धर्म के रक्षा के लिए ये जरूरी था। सूर्यदेव, मैंने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। आज आप अपने पिता होने का कर्तव्य निभाइए। युद्ध से पहले एक पिता की तरह आप कर्ण को भेंट दीजिए। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ वरदान स्वरूप दिया था। युद्ध के दूसरे पहर तक इस रथ में अत्यंत शक्ति होती थी।
लेकिन दूसरे पहर के बाद इसकी शक्ति कम होने लगती थी। इसलिए दूसरे पहर के बाद ही श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था। कर्ण इस रथ को भूमि से नहीं निकाल पाए थे, जिसके कारण दूसरे पहर में कर्ण की मृत्यु हुई थी। अब महाभारत के तीसरे शक्तिशाली रथ के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसके सामने महाबली भीम तक को झुकना पड़ा था, जिसने युद्ध में इंद्र की मदद की थी, जिसके बाणों में देवताओं के दिव्यास्त्रों से भी ज्यादा शक्ति थी। हम बात कर रहे हैं महारथी भगदत्त की। भगदत्त नरकासुर का पुत्र था। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। भगदत्त के पास इंद्र के ऐरावत से भी ज्यादा शक्तिशाली एक हाथी था। इस हाथी का नाम था सुप्रतीक। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगदत्त अपने हाथी सुप्रतीक के साथ आता था, तब उसे देखकर बड़े से बड़े महायोद्धा भी भय से थर्रा उठते थे। भगदत्त अपने हाथी के सहारे पांडवों का भारी विध्वंस कर रहे थे, जिसके कारण अर्जुन को भगदत्त का वध करना पड़ा था। अब महाभारत के सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन के रथ ही द्वापर युग में सबसे शक्तिशाली था। वरुण देव ने अर्जुन को यह दिव्य रथ वरदान स्वरूप दिया था। बाद में बजरंगबली इस रथ के ध्वजा पर विराजमान हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे, जिसके कारण द्वापर युग में अर्जुन का रथ ही सबसे शक्तिशाली था। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा था। इसके बाद देखते ही देखते अर्जुन का रथ जलकर भस्म हो गया था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी योद्धाओं ने इस रथ पर हजारों बाण चलाकर बहुत पहले ही इस रथ को नष्ट कर दिया था। इस रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे और श्री कृष्ण इसके सारथी थे। जब तक वो दोनों इस रथ पर थे, तब तक ये रथ किसी तरह टिका हुआ था। लेकिन युद्ध के बाद जब वो दोनों इस रथ से नीचे उतरे थे, तब ये रथ जलकर भस्म हो गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाभारत काल में किसका रथ सबसे शक्तिशाली था? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।